तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टाटा मोटर्स और टाटा ग्रुप के बारे में 12 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको नहीं पता होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 90% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं किया वो कर दीजिए। पॉइंट 1, टाटा ग्रुप को 1868 में जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। टाटा ग्रुप जो है वो सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं बनाता, वो केमिकल्स बनाता है, कस्टमर प्रोडक्ट बनाता है, पावर स्टील बनाता है, तनिष्क, होटल, ताज ग्रुप, क्लिक, सिनेमा, स्टारबक्स जैसे बहुत सारे बिजनेस करता है। तो आज की इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप के बारे में थोड़ा कम लेकिन टाटा मोटर्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। टाटा मोटर्स की शुरुआत टाटा ग्रुप के बनने के बाद लगभग 75 ईयर्स के बाद हुई थी। 1945 में टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, जिसको हम टेल्को भी कहते हैं, उसके अंदर टाटा ने अपनी पहली लोकोमोटिव बनाई थी। टाटा पहले गाड़ियां नहीं लोकोमोटिव बनाता था, यानी पावरफुल रेलवे बनाता था जो भारी भारी ट्रेन को खींचने के काम आते हैं। मतलब टाटा मोटर्स 75 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी और टाटा ग्रुप तो 150 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी है। टाटा मोटर्स ने अपनी जो स्टार्टिंग करी थी वो कोई हैरियर या अल्ट्रोज जैसी गाड़ी बना के नहीं करी थी। इनफैक्ट उन्होंने कोई गाड़ी से ही स्टार्टिंग नहीं करी थी, उन्होंने स्टार्टिंग ट्रक बना के करी थी, वो भी अकेले नहीं, एम्बलर बेंच के साथ टेक्निकली कोलैब करके उन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी। यही रीज़न था कि इन पे पहले मर्सिडीज का लोगो आया करता था। इन्होंने अपने ट्रक की रिलायबिलिटी प्रूव करने के लिए 1955 में बॉम्बे में एक रैली हुई थी, उसमें अपने 3 ट्रक को हिस्सा दिलाया था जो लगभग 12,874 किलोमीटर चलने के बाद भी और भी चलते जा रहे थे बिना किसी ब्रेक डाउन के। धीरे धीरे इनके ट्रक ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर की कंट्री में भी पसंद किए जा रहे थे। फिर इन्होंने अपने ट्रक को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। 1961 में अपना पहला ट्रक श्रीलंका में एक्सपोर्ट करने के बाद इन्हें अभी तक 60 साल से भी ज़्यादा हो गए अपने ट्रक बेचते बेचते और अपने ट्रक एक्सपोर्ट करते करते। आज की डेट में ये 45 से भी ज़्यादा देश में अपने ट्रक एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। 1969 में मर्सिडीज ने अपना लोगो टाटा के ट्रक से हटा लिया या फिर अपने लोगो के अंदर टाटा का लोगो लगाने की जगह दे दी। 1986 में टाटा मोटर्स ने अपने लोगो के अंदर टाटा 407 या फिर टाटा 407 को लॉन्च किया जो कॉमर्शियल व्हीकल था। इसने लॉन्च होने के साथ ही बहुत सारी गाड़ियों की छुट्टी कर दी। इसने अपनी लॉन्च से टाटा को ग्रो करने में बहुत मदद करी, इसकी बहुत सेल्स होती थी। टाटा ने कॉमर्शियल गाड़ी बनाना तो बहुत टाइम से स्टार्ट कर रखा था, लेकिन 1988 से ये पैसेंजर व्हीकल के मार्केट में भी कूद पड़ा और अपनी पहली पैसेंजर कार यानी टाटा टेल्को लाइन को लॉन्च कर दिया, जिसे ग्लोबली टाटा मोबाइल 206 या फिर टाटा 207 के नेम से भी जाना जाता है। इसके बाद टाटा मोटर्स ने 1991 में अपनी पहली 3 डोर SUV यानी टाटा सिएरा को लॉन्च कर दिया जो बिल्कुल ही टाटा टेल्को लाइन पर बेस्ड थी। ये ऐसी पहली SUV थी जिसका प्रोडक्शन और डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही किया जाता था। इसके बाद टाटा लगातार गाड़ियाँ लॉन्च करता गया, जैसे 1992 में टाटा एस्टेट को लॉन्च किया, फिर 1994 में टाटा सूमो को लॉन्च किया, उसके बाद फिर 1998 में ही टाटा सफारी को भी लॉन्च कर दिया। आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी इंडिया में आके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है और अपनी गाड़ी के नेम के नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देती है जिससे उसकी गाड़ी की सेल्स बढ़ जाती है, यानी मेड इन इंडिया। टाटा ने ये काम बहुत पहले कर दिया था। टाटा ने 1998 में ही अपनी पहली मेड इन इंडिया कार को लॉन्च कर दिया जिसका नेम था टाटा इंडिका। इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 1.4 लीटर का डीजल इंजन दिया गया था जो 59 bhp की पावर जनरेट करता था और 105 Nm का टॉर्क। ये गाड़ी लॉन्च होने के 2 साल के अंदर अंदर ही इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बन गई। इतना ही नहीं, टाटा ने इंडिया की सबसे पहली रेसिंग कार यानी रेसिमो को भी लॉन्च किया था अपनी दूसरी सब ब्रांड टमेरो के अंडर। इतना ही नहीं, इसने पूरी दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी यानी टाटा नैनो दी जिसका स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपीज़ था। और ये जो गाड़ी थी ये इसको डिसकंटिन्यू इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसकी जो सेल्स थी वो बहुत बेकार होने लग गई थी, क्योंकि इसको एक टैग मिल गया था कि ये दुनिया की थोड़ी सस्ती कार है और इंडिया में कार लेना एक स्टेटस सिंबल के बराबर होता है। और अगर आप ऐसी कार लेंगे तो मतलब लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हैं ना कि दुनिया की सबसे सस्ती कार। रतन टाटा जी का ये सपना था जिसको उन्होंने पूरा किया, लेकिन इंडिया के लोग उसको समझ नहीं पाए। 2005 में टाटा मोटर्स ने छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों के गेम में भी अपना गेम स्टार्ट किया और लॉन्च कर दी अपनी टाटा एस, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट कार है
और लॉन्च करने के बाद से अभी तक इन्होंने अपनी 24 लाख यूनिट बेच भी दी। टाटा सिर्फ कॉमर्शियल या पैसेंजर कार नहीं बनाता, बल्कि ये सालों से इंडियन आर्मी को फुली आर्मर्ड टैंक या अपनी गाड़ियां बेच रहा है, जो कि इंडियन आर्मी यूज करती जा रही है। टाटा मोटर्स ने ग्रो करने के लिए शुरुआत में बहुत सारी दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला के काम किया और लगभग अभी तक जितनी भी कंपनियों के साथ उसने काम किए उनको साथ साथ खरीद भी लिया। जैसे 2004 में साउथ कोरिया की ट्रक कंपनी डेबू को खरीद लिया और उसका नाम रख दिया टाटा डेबू। 2005 में स्पेनिश की बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 21% कंट्रोलिंग शेयर खरीदे और फिर 2009 में उस कंपनी को पूरा ही खरीद लिया। इस तरह मार्को पोलो के साथ ज्वाइन किया और फिर 2021 यानी इसी साल उस कंपनी को भी पूरा खरीद लिया। और फिर 2008 में फोर्ड कंपनी से ब्रिटिश की प्रीमियम कंपनी जगुआर और लैंड रोवर को भी ले लिया। तो बस कुछ ही एग्जाम्पल थे। अगर मैं पर्टिकुलर एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें टाटा मोटर्स ने किस किस कंपनी के साथ काम किया और उनको बाद में खरीद लिया, तो वो वीडियो मिनिमम यानी कम से कम 1.5 आवर्स की बनेगी यानी 1.5 घंटे की बनेगी। टाटा मोटर्स में लगभग 7.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। मतलब इंडिया में रेलवेज और डिफेंस के बाद टाटा मोटर्स ही एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है इंडिया। टाटा ग्रुप इंडिया की जीडीपी में भी बहुत बड़ा हाथ रखता है। 2018 में इंडिया की जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ पूरे टाटा का था। पूरे देश में कलेक्ट हुए प्राइस टैक्स का 2.24% टैक्स टाटा ग्रुप ने दिया था, जो था लगभग 43,195,000 करोड़ के आसपास। इतना टैक्स आज तक किसी बड़ी कंपनी या फिर किसी भी बड़े ग्रुप ने नहीं दिया है। रतन टाटा जी जो है वो जमशेद जी टाटा के एडॉप्टेड सन थे। जब रतन जी टाटा 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उनको उनकी दादी ने पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद 1961 में उनकी पहली नौकरी लगी टाटा स्टील्स में। उसके बाद फिर 1991 में ये टाटा मोटर्स के चेयरमैन बन गए। की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने 40% से भी ज़्यादा ग्रो किया और 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। शायद आपको नहीं पता होगा कि जो रतन टाटा जी है वो एक अच्छे बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक स्किल्ड पायलट भी हैं। ये इंडिया के पहले पायलट है जिन्होंने F-16 फाल्कन को उड़ाया था 2007 में। इंडिया में टाटा मोटर्स का तीसरा सबसे बड़ा सेल्स और सर्विस का नेटवर्क है, जिसमें 3,500 से भी ज़्यादा टच पॉइंट आ जाते हैं, जिसमें डीलर, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट के सेंटर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, 195 सिटीज में 250 से भी ज़्यादा डीलर्स है। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में अपनी 26 डीलरशिप चला रही है। ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। सबसे पहले आ जाती है मारुति सुजुकी, उसके बाद हुंडई, फिर आती है टाटा। रतन जी टाटा को सिर्फ गाड़ी बनाने का ही नहीं बल्कि उन्हें चलाने का भी बहुत शौक है। इनके गैरेज में आपको एक से एक कार मिल जाएगी जो किसी के पास नहीं होगी। रतन जी टाटा को ड्राइविंग का बहुत शौक है। अभी वैसे हाल फिलहाल टाटा मोटर्स के पास मार्केट में 6 प्रोडक्ट है: सफारी, हैरियर, नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज। तो आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मुझसे छूट गया और आपको पता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसी कौन सी बात थी जो आपको नहीं पता थी और वीडियो देखने के बाद आपको वो बात पता चल गई, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।